हेलो स्टूडेंट, टॉपिक है इसेंशियल्स ऑफ ट्रेडिशनल राउटिंग प्रोटोकॉल। एक टाइप हमने देखा है जो एक्सप्लेन द राउटिंग प्रोटोकॉल इन मैनेट, ऐसा है। और ये ट्रेडिशनल है, एनीवेयर वी कैन यूज दिस राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर मैनेट के लिए आता है तो वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव, रिएक्टिव एंड हाइब्रिड। अगर राउटिंग प्रोटोकॉल सिर्फ आता है तो ये नॉट ओनली फॉर द मैनेट, इट कैन बी यूज एनीवेयर। तो दैट इज अ ट्रेडिशनल, पहले वाला राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते थे। ओके, इसमें दो प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा यूज होते हैं एंड मोस्टली दे आर यूज फॉर द पैकेट स्विचिंग नेटवर्क एंड यूज टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ इन द नेटवर्क। अंडरस्टूड? सो विच आर these are types of routing protocols are link state protocols, LSP, सेकेंड है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, DVP। ओके, तो एक फर्स्ट देखेंगे पहले हम लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी को डिजकस्त्रा एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ओके, सो सपोज ये प्रोटोकॉल समझने के लिए हमने ये डायग्राम देखेंगे, अभी उसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है। ओके, सो ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में होता क्या है? सपोज दिस वन इज A router, B router, C, D, E, F. These are the routers. And what is this? This is the cost. Cost means the distance between, suppose A to C or anyone, distance between the two one can be explained with the help of kilometers or with the help of time. Okay, so यहाँ पे टाइम के और किलोमीटर से हम उसको कॉस्ट बोलते हैं। इन जनरल इसको हम कॉस्ट बोल सकते हैं। ओके, तो इस सर्किट डायग्राम में ये डायग्राम जो दी है लिंक स्टेट एल्गोरिदम की, यहाँ पे द कॉस्ट बिटवीन एनी टू स्टेशन विल बी गिवन, यानी कि 3 इज द कॉस्ट बिटवीन ए एंड बी। वैसे ये सबकी कॉस्ट दी है। तो लिंक स्टेट एल्गोरिदम क्या करता है कि ये सपोज ये नोड हम ए लेंगे। ओके, सो ये ए नोड विल बी कनेक्टेड डायरेक्टली मीन्स क्या? जिसके केबल कनेक्टेड मीन्स ये दिखता है हमें, ये जो लाइन है जो डायरेक्टली कनेक्टेड, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। तो A इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द B, A इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द D, A इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द C है, इट इज कनेक्टेड टू B D C, बराबर है। सो B का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से 3 है। A टू D का डिस्टेंस 5 है, A टू C का डिस्टेंस 2 है। सो यहाँ हर एक नोड, हर एक राउटर क्या करेगा कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड केबल से, ये डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्शन से पहले उसको लिख लेगा। सो ये दीज आर द नोड्स एंड व्हाट इज द कॉस्ट बिटवीन द रिस्पेक्टिव स्टेशन। जैसे ये C इज एट दिस टाइम C इज अ ट्रांसमीटर, तो A को कनेक्ट है, D को कनेक्ट है, F को कनेक्ट है। लाइकवाइज F इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द C एंड E, द कॉस्ट इज 1 2। देन E इज कनेक्टेड टू द F, D B with the cost 4 3 2। वैसे ही E is connected to the D E F, B is connected to A, then E, then D. Okay, and what about D? D is connected to the A, that it is connected to the B. देखो A, B, C, E, and these are the cost 5 1 2 3। तो ये क्या है? समझ में आया? We are taking the one router at a time and writing the nodes यानी कि वो डायरेक्टली कौन कौन से राउटर को कनेक्ट है, कौन कौन से नोड को कनेक्ट है, उसके बाद उसका कॉस्ट कितना है। ये सारा कंप्लीट होने के बाद लिंक स्टेट एल्गोरिदम से हमें ये समझ में आता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ कैसे फाइंड आउट करता है। तो उसके लिए ये टेबल इसेंशियल होता है। यहाँ पे हम इटरेशन लिखने वाले हैं। यहाँ पे ट्रीज है। ट्रीज यानी कि क्या होता है ना, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसमीटर। सपोज फॉर दिस एग्जांपल इनिशियल इटरेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द ए, सो ई इज अ ट्रांसमीटर। सो ए से हमें लास्ट तक ईच एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड फ्रॉम द ई विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं ये, तो यहाँ पे एक एक नोड हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वो ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्री। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी सपोज वी आर टेकिंग एज अ सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम इनिशियल पॉइंट लेने वाले हैं। अगर इनिशियल पॉइंट ए से लिखते हैं तो बाकी सारे नोड्स यहाँ पे लिख देना। It is not necessary that always start from the A. Okay, so now writing here B C D E F. Okay, सब नोट्स आ गए। ओके, सो इनिशियल में हम क्या करने वाले हैं? A। तो इनिशियल ये फर्स्ट इटरेशन है,
ए से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमें करना क्या है कि ए से जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसका कॉस्ट या इसके नीचे यहाँ पे लिखना है, और वो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसको हम फिलहाल तो इन्फिनिटी अज्यूम करेंगे। सो सी, ए इज कनेक्टेड टू द सी with the cost 2, A is connected to the D with the cost 5, A is connected to the B with the cost 3. Other than E and F is far away from the A, it is not directly connected, that is why first of all write this value as a infinity infinity. Understood first table? अब क्या करना है हमें, ये जो वैल्यूज हमने लिखे ना उसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है, क्योंकि वी वांट टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये टेबल हमें ये बताता है कि इफ वी आर फर्स्ट इटरेशन विल स्टार्टेड फ्रॉम द ए, सो ए से डायरेक्ट कनेक्शन कौन कौन से है, वंस यू नो फ्रॉम दिस डायरेक्ट कनेक्शन देन हम लेंगे उसका शॉर्टेस्ट पाथ वाला, तो जो शॉर्टेस्ट है उसको लेंगे क्योंकि वो सबसे छोटा है, यानी कि वो हुई सबसे शॉर्टेस्ट है और हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, तो ये सी लेते हैं, यानी कि ये सी वाला छोटा है तो सी यहाँ पे लिखना है। देखो ट्री में सी ऐड हो गया है, उसका कहने का मतलब है कि नाउ इनिशियली वी आर प्रेजेंट एट हियर ए, देन वी आर गोइंग टू द सी, so now from the C calculate the direct connection values but calculate this value from A only। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे देखो B का डिस्टेंस C से नहीं जाता है तो A से तो ऑलरेडी है उसका, तो यहाँ पे 3 का 3 लिख दिया हमने। उसके बाद जहाँ C लिया है ना हमने, अगर यहाँ C लेना है हमें तो यहाँ पे C को डैश कर देने का, जो वैल्यू लेते हैं लास्ट में उसको डैश कर देने का। ओके, उसके बाद A और C के बाद D को देखो, दिस इज वैल्यू इज 4, ये वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, बराबर। पहले हमें A to D 5 मालूम था, लेकिन बिकॉज ऑफ C नाउ अब अगर हम C से जाएंगे तो ये 4 होने वाला है, तो चेंज हो गया ये नंबर। ओके, उसके बाद E को तो अभी तक पहुंचे नहीं, दैट इज बाय इंफिनिटी, लेकिन C से हम F तक जा सकते हैं। सो C से A फ्रॉम इनिशियल पॉइंट A थ्रू C हम F तक जो वैल्यू है वो कितनी होती है, कॉस्ट 3, तो राइट हियर 3। अब यहाँ पे एक, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कौन सा भी एक पहले ले लो, तो हमने B लिया, जैसे ही हमने B लेते हैं ना तो B के नीचे डैश कर दो, सो A B C, सो ये B नहीं है, ये C भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू हो चुकी है। नाउ हमने कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ लिया है, B, तो अब A भी हो गया, C भी हो गया, अब यहाँ से B आने वाला है हमारा, बराबर। तो ये यहाँ से, यानी कि A पॉइंट हो, A से इनिशियल है, C तक आए, C के बाद हम दूसरा लेने से ये है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ B से भी मिलता है, तो पहले B भी ले लेंगे, यानी कि ये पॉइंट हमारे लिए अभी शॉर्टेस्ट पाथ कंसिडर है। जो A है B को डैश कर दो, C को डैश कर दो। ओके, देन अब जाना है हमें नेक्स्ट, तो एक के साथ D में अगर जाएंगे तो 4 आएगा, B से अगर जाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 एज इट इज लिख दो यहाँ पे। उसके बाद E को कैसे जा सकते हैं, सो फ्रॉम B से अगर जाएंगे तो 7 आएंगे, यहाँ से जाएंगे तो 7 आने वाले हैं, तो राइट डाउन 7 हियर एज इट इज। तो यहाँ इंफिनिटी था, नाउ बिकॉज ऑफ वी आर मूविंग वन नोड अहेड, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग द वैल्यूज इंफिनिटी टू फाइनाइट वैल्यू, दैट इज 7। ओके, उसके बाद A to F जाएंगे तो ये 3 आने वाला है, यहाँ से तो नहीं जा सकते, सो राइट 3 एज इट इज, बराबर है। अब ये तीनों में से अब हम F लेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे F ऐड करेंगे तो पहले F के नीचे डैश कर दो, तो B के नीचे तो ऑलरेडी डैश है, C के नीचे तो ऑलरेडी डैश है। अब हमें D को देखना है, सो A B C से हम A B F से नहीं तो A B से हम D को जा सकते हैं। सो D का डिस्टेंस यहाँ से भी 4 है, यहाँ से भी 4 है, तो टेक इट एज इट इज 4। उसके बाद E का डिस्टेंस देख लो, A to C, यहाँ पर जाएंगे तो ये 7 आने वाला है, अगर यहाँ से जाएंगे तो ये 8 आने वाला है, यहाँ से अगर जाएंगे देखो 2 1 2 तो ये 5 आता है। सो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्योंकि हम F तक तो आ गए हैं ना, सो राइट हियर 5। ओके, देन इन दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सा है, D वाला है, तो D को यहाँ ऐड कर दो, D की वैल्यू पे डैश कर दो, हो गया। लास्ट में एक 5 रहता है, तो 5 तो E का है, अभी सारे डैश हो जाएंगे। वंस यू कैलकुलेट दिस वैल्यूज, ये 2 वाली, ये 2, ये 3 4 5, यानी कि ये A से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो अगर हम देखेंगे तो ये हमारी डायग्राम है, बराबर है। अब हमने कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया है कि A to C एक शॉर्टेस्ट पाथ
2 है, देन ए से बी के लिए ये शॉर्टेस्ट पाथ है, वी कैन टेक ए टू डी फ्रॉम दिस साइड और वी कैन गो दिस साइड, तो हमने पहले वाला जो सा एज इट इज रख के दिया है। उसके बाद एफ के लिए ये 2 to 3 ये शॉर्टेस्ट पाथ है, उसके बाद ई तक जाने के लिए हमने 5 कंसिडर किया है। सो हम ये लास्ट में अगर ये डायग्राम देखते हैं तो ए इज अ इनिशियल पॉइंट स्टार्टेड फ्रॉम ए, सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड फ्रॉम ए टू ईच एंड एवरी नोड हमने शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे कंसिडर किया है। तो लास्ट में बाय यूजिंग दैट प्रीवियस टेबल हमें एक एक वैल्यू मिलती है। उसका कहने का मतलब है कि फ्रॉम वी आर स्टार्टेड फ्रॉम सपोज वन ऑफ द नोड, यहाँ पे हम ए से स्टार्ट करते हैं तो ए से हर एक डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ पे कौन कौन सी वैल्यू है, कौन कौन से स्टेशन शॉर्टेस्ट में कंसिडर होता है, तो वो हमने दिखाया है। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज द लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, नथिंग बट द डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल डीवीआर। इसके लिए ये डायग्राम हम सपोज करने वाले हैं। उसके लिए देखो ये टेबल मेंटेन करता है, कैसे करता है देखो, ये N5 राउटर है, N4 N3 N2 N1 बराबर है। सो N1 के लिए देखो N5 के लिए ये टेबल है, उसमें क्या है एक डिस्टेंस है और ये डेस्टिनेशन है और डिस्टेंस है। सो हर जगह देखो N1 N2 N3 N4 जैसे पहले वाली जगह में जैसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो वैल्यू लिखते थे ना, यहाँ पे टेबल जब लिखेंगे ऑल द नोट्स शुड बी टेकन ईच एंड एवरीवेयर। देखो यहाँ पर भी डेस्टिनेशन N1 N2 N3 N5, यहाँ पे डेस्टिनेशन N1 N2 N3 N4 N5, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। तो डिस्टेंस इज एवरीवेयर सेम। ये राउटर इस नेटवर्क में ये सारे राउटर्स आते हैं। नाउ सपोज हम कंसिडर करेंगे स्टार्टिंग विद द N5। सो N5 से N5 का डिस्टेंस 0 होगा, जहां से हमें निकलना है हम वहीं पे खड़े हैं तो इट इज स्टार्टिंग विद 0। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो वहीं पर खड़े रहेंगे तो उसका नेक्स्ट होप भी N5 ही रहने वाला है, बराबर है। अब N5 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू N2, तो देखो N2 को वो 3 कॉस्ट है, N5 से N4 के लिए 4 कॉस्ट है, बराबर है, ये 4 है, तो यहाँ 3 तो हो गए। अब NA is not directly connected to the N1 and N5 is not directly connected to the N1 and N5 is not directly connected to the N3। तो पहले हम इसको इंफिनिटी कंसिडर करेंगे। आया समझ में? ये इंफिनिटी, ये 6 क्या है, लास्ट में उसकी वैल्यू वो फाइंड आउट होती है तो वो फिर से लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने वहीं पे लिख दिया। तो पहला टेबल में क्या होता है कि जो नोड जो स्टेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी वैल्यू वहां पे लिखनी है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसको इंफिनिटी लिख दो। तो देखो यहाँ पर देखो अगर N4 है, N2 से N5 से अगर हम N4 जाते हैं तो N4 यानी कि हमारा नेक्स्ट होप है ना, N4 है, N2 को जाएंगे तो N2 हमारा नेक्स्ट होप है। सो वी आर राइटिंग लाइकवाइज। सो यहाँ पर भी देखो N4 का ये टेबल है, राइट डाउन ऑल द डेस्टिनेशंस। उसके बाद N2 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, N4 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू N3 विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट 2, N4 is directly connected to the N5 with the cost N4। उसके बाद N4 का N4 से 0 आ जाएगा, बाकी इंफिनिटी। नेक्स्ट होप जहाँ पे हम जाने वाले हैं वो होप यहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे डैश आएगा। वैसे ही वी आर काउंटिंग फॉर द N3 N1 N2 लिख दो, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द N4 विद द कॉस्ट 2, N2 विद द कॉस्ट 6 और N3 और N3 की यहाँ 3 नहीं होगी। उसके बाद 0 होगा, उसके बाद जहाँ जिस नोड पे हम जाते हैं वो हमारा नेक्स्ट होप होगा। सो लाइकवाइज अगेन N2 के लिए N1 1 है, N5 3 है, N3 6 है, ओके। उसके बाद N2 इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द N4, सो N4 को पहले हम इंफिनिटी लिख देंगे। आए समझ में? और N2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिर्फ एक को ही नहीं है डायरेक्टली कनेक्टेड। सो नेक्स्ट होप क्या आने वाला है, यहाँ पे N1 N2 N4 ये नहीं है इंफिनिटी, पहले मत लिखो, बाद में यहाँ पे डैश कर दो पहले, अभी बाद में वो N4 की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। लाइकवाइज N1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द N2 1, N1 टू 0। अब दूसरे यहाँ के तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे पहले तो हम इंफिनिटी लिख दो, यहाँ पे सारे इसमें इंफिनिटी लिख दो। आया समझ में? सो हम जब टेबल बनाएंगे पहले टेबल में डिस्टिंक्शन लिखेंगे, हर एक नोड लिखेंगे, और जो नोड डायरेक्टली जिस नोड को है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। अब उसके बाद में जहां जाएगा उसका नेक्स्ट होप आएगा। सो लाइकवाइज वी आर मेंटेनिंग वन टेबल। अब उसके बाद क्या होता है, N4 क्या करेगा, अगर उसके
राउटिंग टेबल को अपडेट करना है तो वो उसके जो कनेक्टेड नोड्स है उसका डिस्टेंस काउंट करेगा। क्यों? सी अगर N4 N5 इज कनेक्टेड टू द N4, सो N4 का टेबल से हमें N3 की वैल्यूज तो मिल सकती है ना। सो वी नो दैट N5 टू N4 इज कॉस्ट इज 4, सो N4 से N3 2 है, सो N4 को यहां तक आने के बाद ये 4 भी मालूम रहता है और ये N3 को कनेक्ट है, ये 2 भी मालूम रहता है, तो वी कैन राइट 6 हियर। समझ में आया? सो दैट इज वाई 6 राइटिंग हियर। देन उसके बाद N1 देखेंगे तो देखो पहले होप में इट इज कनेक्टेड टू द 3 एंड 2 का अगर टेबल हम कंसिडर करेंगे तो हमें मालूम होता है कि N1 ये 1 है, सो हम इसके 4 काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट होप भी N1 आएगा अभी क्योंकि वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द N1, यहाँ पे N3 नेक्स्ट होप आ जाएगा हमारा, तो ये इंफिनिटी जाके यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। समझ में आ रहा है? सो N4 के लिए भी देखो N1 N2 N3 N4 ये तो वैल्यू हमें मालूम थी, दोनों ये कनेक्टेड नहीं है तो ये शेयरिंग करेगा F5 का। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। सो N4 के लिए हमने कितना वैल्यू निकाला था? सो ये हमारा 4 है और N1 के लिए 4 है, तो यहाँ पे हम बाद में 8 लिख देंगे। नेक्स्ट हो पे N1 होगा। अब हमें N2 की वैल्यू मालूम नहीं है, N4 से N2 वी कैन कंसिडर एज सपोज N2 से 2 करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाने वाला है, N5 की तरफ 4 जाएंगे, यहाँ से 6। सो कमिंग फ्रॉम N2 N4 के लिए कमिंग फ्रॉम N4 एंड देन N2 विल बी हाउ मच? तो ये आएगा N4 का N2 के लिए इंफिनिटी पहले आ गया, लास्ट में आएगा 7, बराबर है। सो राइटिंग हियर 7, उसकी वैल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट पे यहाँ पे N1 आएगा, यहाँ पे N2 आएगा। सो लाइकवाइज जो जैसे ये N3 वाला टेबल है तो N2 का कैरी करेगा, N4 का कैरी करेगा। N4 के यहाँ पे जैसे N1 यहाँ से N1 होता है 8, यहाँ से भी शेयर करेगा क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये 7 है, तो यहाँ पे लास्ट में हम वो 7 कर देंगे। नेक्स्ट होप N2 से जाने वाले हैं हम, बराबर है, तो ये अपडेट करेगा। सो लाइकवाइज N5 करेंगे अभी N5। सो ये टेबल से N5 अगर हमें देखना है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ से हम यहाँ पे जाएंगे तो ये 6 और प्लस 3 9 होगा, यहाँ से हम जाएंगे तो 8 हो जाएगा। सो फाइनली वी आर गेटिंग द N4 से जगह और उसकी वैल्यू है 8। आया समझ में? N3 से N8 क्यों? ये 6 है तो राइट हियर 6। समझ में? ये 6 है। लाइकवाइज वी आर फाइंडिंग, यानी कि जो टेबल है वो नेक्स्ट वाले टेबल को अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेगा। सो नेक्स्ट में से पहले वाला उसकी वैल्यू प्लस नेक्स्ट नोड की कॉस्ट काउंट करके वो वहां पे लिखने वाला है। सो लाइकवाइज N2 क्या करेगा? N1 का टेबल और N3 का टेबल शेयर करेगा। सो यहाँ पे हमें सिर्फ N4 की वैल्यू सपोज हमें निकालनी है तो यहाँ पे तो N4 कहाँ है यहाँ से? सो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम N5। सो N5 का टेबल लेंगे, N3 का टेबल लेंगे, यहाँ से 6 है और N3 के लिए 2 है तो ये यहाँ से 8 आएगा। इसका टेबल लेने के बाद हमें यहाँ का 3 डिस्टेंस है, यहाँ 7 है तो ये 7 अपडेट कर देगा। आए समझ में? सो थ्रू नेक्स्ट होप सो ये 7 कहाँ से आएगा? N5 से जाएंगे तभी वो 4 आएगा, बराबर है। तो ये नेक्स्ट होप N5 रहेगा। सो ऐसे एक एक करके हम पूरे डाटा, यानी कि प्रीवियसली वी जस्ट कनेक्टिंग द नियर बाय स्टेशन। नियर बाय स्टेशन के बाद क्या होता है कि जो जिस टेबल का हमें कैलकुलेशन निकालना है वो नियर बाय स्टेशन के डिस्टेंस वैल्यू कंपेयर करेगा और वहां से नेक्स्ट होप को जाने के लिए मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कौन सा है वो यहाँ पे अपडेट करेगा। तो लाइकवाइज पहले तो हमें डायरेक्टली कनेक्टेड, बाकी इन्फिनिटी मिलता है। जस्ट वी आर राइटिंग 1 by 1 कैलकुलेटिंग, सो हमें नेक्स्ट की वैल्यू मालूम होती है। सो फाइनली वी आर गेटिंग द इन द नेटवर्क ईच एंड एवरी राउटर व्हाट इज द कॉस्ट, तो वो हमें पता होती है। ओके, थैंक यू। दैट इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल।